एक बार धन्यवाद कहते हैं कि उसने आज हमें सुंदर समा दिया। आज शब्द का दिन है, पवित्र दिन है। आज के दिन बहुत सारे लोग क्या है, देखो अपने जॉब के लिए, काम के लिए, घर के काम के लिए, इधर उधर भागने के लिए कितना सामान निकालते हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। तो सबके लिए इतने होता है ना, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। लेकिन आज ऐसा है 12 घंटे से हम औरों कामों के लिए, फालतू कामों के लिए, इधर की बातों के लिए, मैच सुनने के लिए, है ना, मैच देखने के लिए कितना कितना सामान निकाल देते हैं। एक एक घंटा, दो घंटे ऐसे निकल जाते हैं। कहीं फिल्म देखने चले जाते हैं, रिश्तेदारों में चले जाते हैं, मार्केट, कितना समय ऐसा ही फालतू हम खराब कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के काम के लिए 2 घंटे भी नहीं है। परमेश्वर के काम के लिए हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है। हालेलुया। बाकी कामों के लिए हमारे पास बहुत समय निकल जाता है। हम किसी को बोलेंगे ना, बहन मेरे साथ मार्केट जाएंगी, तो दूसरी बहन फटक से रेडी होकर चले जाएंगी। अगर आप लोगों ने उस बहन को कभी बोला तू मेरे साथ प्रभु का वचन सुनने के लिए जाएगी, फिर नहीं जाएंगी। क्यों? आप बोलेंगे ना, चलो मैं आपको शॉपिंग करा देता हूँ, बहन मेरे साथ चलेंगी, भाई मेरे साथ चलेंगे, मैं तेरे को शॉपिंग कराता, फटक से तैयार हो जाएगा। कभी का बोलेंगे कि आप मेरे साथ प्रभु का वचन सुनने जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं आपको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, पहनाता हूँ, रेडी हो जाएंगे, लेकिन क्या है, चंगे काम के लिए आपके साथ कोई रेडी नहीं होएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या बोलता है, जहां 2 या 3 है वहां ही परमेश्वर का आत्मा है, वहां ही परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। यहाँ पर यदि बहुत सारी भीड़ है, पब्लिक है, इतना कुछ है ना, तो वहां परमेश्वर को खुशी नहीं है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, जहां 2 या 3 है मेरी बातें ही करते होंगे तो मैं आपके विचकार हूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का समय ऐसा है, आज हम प्रभु को समय नहीं देंगे तो हमारी लाइफ में एक दिन ऐसा आ जाएगा, तो हम परमेश्वर से समय मांगेंगे, वो हमें समय नहीं देगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को समय देने का समय है। जैसे हम देखो किसी के घर में काम करते हैं, या किसी की कंपनी में काम करते हैं, या किसी की शॉप का काम करते हैं, हम उसको समय देते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? मिलता कुछ नहीं, पैसा पूसा मिलता कि नहीं, है ना। हम किसी दुकान पर काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, किसी के घर पर काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे ना। तो काम करने का क्या मिलता है? पैसा मिलता है। लेकिन आप परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे तो परमेश्वर आपके लिए आकाश से खिड़कियां खोलेगा। हालेलुया। लेकिन हम दुनियावी चीजों के लिए, संसार की चीजों के लिए समय निकालते हैं जो हमारा किसी भी काम का नहीं है। हालेलुया। वो समय एक दिन हमारे काम नहीं आने वाला जो हम लोगों के लिए समय निकालते हैं। लेकिन जो समय, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 6 से पढ़ेंगे हम। ऊपर लिखा हुआ है, दशम सके चोरी। हालेलुया। किसकी चोरी? दशम सके। किसकी चोरी? दशम सके। ये दशमांश क्या होता है? क्या होता है दशमांश? किसको बोलते हैं? दशमांश किसको बोलते हैं? हमने इस दिन में 12 घंटे है कि 24 घंटे है? 12 घंटे है। तो 12 घंटे का कितना दशमांश बना? 12 घंटे का कितना बना? आप बताइए। आप लोग दिन में 100 रुपया कमाया, उसका दशमांश कितना बना है? 10 रुपए। 1000 रुपया कमाया, कितना बना? 100 रुपया। 1000 का 100 रुपया। 10,000 कमाया, कितना बना? 10,000 का कितना बना? 1000 रुपया बना। तो फिर 12 घंटों का कितना बना? 12,500। मतलब जितना, मतलब जैसे कमाए उसके हिसाब से ही ना। दिन में कितने हैं? 24 घंटे नहीं होते हैं? 1000 की बात, मतलब 24 घंटे का 20 का कितना निकल गया? 2000 है। 2000। तो जो ऊपर के 4 बने उसका कितना निकल गया? जो ऊपर के 4 बने 24 का कितना निकल गया? वही 2400। 2.5 घंटे हमारे बनते हैं दशमांश। 10,000 के 12,500। कितने घंटे होते हैं दिन में? 24।
24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना बन गया? 12 घंटे 12 दिन में होते ना पूरा मिला के। सुबह से कितने बजे चालू हो जाता है? अभी सुबह 6 बजे से लेके सुबह दूसरे दिन 6 बजे तक लेके 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे हो जाते हैं, है ना? तो 24 का कितना बन गया दशमांश? वही ना 2.5 घंटे बने कि नहीं बने? हाँ, 2.5 घंटे नहीं बने कि नहीं बने? बना के देखो, आप लोगों का तो बड़े बड़े मोबाइल है ना। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो दशमांश कितना बना? 2.5 घंटे। तो फिर निकालना किसने है? अगर हम नहीं निकालते तो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। क्या करते हैं? चोरी करते हैं। इसका मतलब हम क्या है? चोर है ना। हम चोरी करते हैं। हम चोरी कर कर कहाँ पर आते हैं? चर्च पर। जिसके साथ हम चोरी करते हैं उसके पास ही जा रहे हैं। हाँ, सही बात। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने किसी के घर में चोरी किया है ना? तो दोबारा उसके घर में जाएंगे? नहीं नहीं, क्यों? मार गया, नहीं तो मारेंगे, तो भगा देंगे वो। तो हम परमेश्वर के साथ चोरी करते हैं तो फिर उसके आगे जाके रोते हैं। एक तो उसके साथ चोरी किया है ना, फिर उसके आगे जाके फिर खड़े हो जाते हैं कि हमें शर्म नहीं आती फिर? हैं? नहीं आती? तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? कैसे लोग हैं जी? उस कंडीशन में परमेश्वर क्या करे? हमारे ही पास आते हैं। परमेश्वर क्या क्या बोलेगा आप लोगों को? क्या करे वो? दशमांश की क्या है? चोरी। जरूरी नहीं है कि हम अपनी जो कमाई का ही 10वां हिस्सा देना है। जे दिन के 24 घंटे है उसका भी दशमांश बनता है। उसका कौन निकालेगा दशमांश? पड़ोसियों ने निकालना है? किसने निकालना है? हमने। तो आज का वचन क्या बोल रहा है? दशमांश की चोरी किया किसने? हमने। तो दिन में कितने बनते हैं दशमांश के? 2.5 घंटे। तो हम 2.5 घंटे प्रार्थना करते हैं। कितना टाइम प्रार्थना करते हैं हम? 2 मिनट। खाना कितना टाइम खाते हैं? 5 मिनट। खाना 4 3 बार भी खाते हैं, 4 बार भी खाते हैं, 5 बार भी खाते होंगे खाना तो ना। खाना खाने के लिए टाइम है ना? पैसा निकालने मोबाइल सुनने के लिए टाइम है, खून करने के लिए समय है, लेकिन दशमांश निकालने के लिए समय नहीं है। वो कौन निकालेगा? ठीक है, हम कंटिन्यूस 2.5 घंटे प्रेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हम हमारे फैमिली है, घर है, हम जॉब वाले, ठीक है। तो 3 टाइम खाना खाते हैं ना, तो 3 टाइम प्रार्थना भी कर सकते हैं ना। सुबह आधा घंटा कर लो, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद फिर आधा घंटा कर लो, दोपहर को आधा घंटा कर लो, रात को 1 घंटा कर लो, है ना। कुल मिला के हमें 2.5 घंटे निकालने चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना। तो अगर नहीं निकालते तो हम क्या है? मेरा क्या हम चोर है। हम कब तक चोर चोरी करता रहेगा? चोरी करना अच्छी बात है? हैं? अच्छी बात है? तो फिर हम क्यों चोरी करते हैं? कौन कौन चोरी करता है? मैं तो पूरा 1 हफ्ता चोरी करी है ना। मेरा हर रोज आज के बाद हमने कितना समय देना प्रभु को? 2.5 घंटे। हर रोज कितना समय? 2.5 घंटे। अगर आप लोगों ने है ना ईमानदारी से हर रोज 2.5 घंटे प्रभु को देने शुरू कर दिए ना, तो मैं लिख के दे देता हूँ, आपकी जो आशीषों की, बरकतों की, ब्लेसिंग की कोई चोरी नहीं कर सकता। आमेन। क्योंकि हम खुद चोर हैं, तो चोर को कोई और चोरी करके ले जा रहा है। हालेलुया। अगर हम ईमानदार होंगे, वफादार होंगे, तो हमारे साथ चोरी होगी। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं है। यहोवा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। अभी बहुत सारे लोगों को जो गॉड है ना उसका नाम नहीं पता। हिंदू लोग क्या बोलते हैं? भगवान, है ना। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह, है ना। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? गॉड। और हमारे पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? सरदार जी, वाहेगुरु, है ना। मीन्स कोई बोलता है अल्लाह, कोई बोलता है वाहेगुरु, कोई बोलता है गॉड। मीन्स लास्ट में क्या बोलते हैं? गॉड इज वन। परमात्मा एक है, भगवान एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है, लेकिन वो है कौन?
बोलते हैं ना एक ही है कौन? हिंदू लोग बोलते हैं भगवान, मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह, क्रिश्चियन बोलते हैं गॉड, सरदार बोलते हैं वाहेगुरु, गॉड इज वन। परमात्मा एक है, वाहेगुरु एक है, अल्लाह एक है, भगवान है एक है, लेकिन उसका नाम क्या है? नाम मालूम है लोगों का? नाम नहीं मालूम उसका। अगर जिसका कोई नाम ही नहीं है उसको आप कोई पुकारेंगे वो सुनेगा? नहीं। अभी देखो, अभी जो मेरे बेटे हैं इन लोगों का कोई नाम ही नहीं है ना, कोई नाम ही नहीं है, तो आप लोग इसको बोलना है हेलो होए, है ना, क्या करेंगे? सुनेंगे ये? क्यों? क्योंकि इसमें बोले पता नहीं किसको आवाज लगा रहे हैं, है ना, ऐसा ही होगा ना। जब नाम ही नहीं पता, आप लोग रास्ते में जा रहे हैं, पीछे से आवाज मारे हेलो होए होए, ऐसा कुछ भी ना करे, तो आप लोग को सुनेंगे? आप लोग कब सुनते हैं? जब कोई आपका नाम लेकर आपको पुकारता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें हमारा नाम लेकर उसने पुकारा है। अगर उसने आप लोगों का नाम लेकर नहीं पुकारा होता तो आज आप लोग यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया। तो जो नाम लेकर पुकारता है उसका भी नाम है, उसका नाम क्या है? यहोवा। क्या नाम है? यहोवा। लोगों को अपने भगवान का नाम ही नहीं पता। हालेलुया। तो ऐसा ही बिना नाम से पुकार रहे हैं तो कैसे सुनेंगे? अगर कोई मेरे को, आप लोगों को मेरा नाम ही नहीं पता तो ऐसे ऐसे मेरे को बुलाएंगे तो मैं सुनूंगा? नहीं सुनेगा। आप लोग मेरे नाम से मेरे को बुलाएंगे, पुकारेंगे, मैं सुनूंगा, अच्छे से सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा, मेरे को लगेगा किसी ने तो मेरे को पुकारा है। हालेलुया। इसी तरह आज लोग अपने अपने भगवानों को पुकारते हैं लेकिन उन लोगों को अपने भगवान का नाम ही नहीं पता, तो भगवान कैसे सुनेगा? हालेलुया। आज हम हमारा परमेश्वर क्यों सुनता है? क्योंकि हमारे परमेश्वर का हमें नाम मालूम है, उसका नाम क्या है हमें मालूम है। हालेलुया। जिसका नाम है ना उसकी तो लाइफ में कुछ ना कुछ अहमियत होती है ना। आप लोगों का कोई नाम ही नहीं है तो आपकी कोई लाइफ में जिंदगी है? जैसे अभी सिस्टर ने बोला आधार कार्ड ही नहीं बन रहा था, नाम ही नहीं है तो आधार कार्ड बनेगा, पैन कार्ड बनेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो फोन दिलाते हैं उसमें सिम डालने के लिए भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। लाइफ पे नाम के बिना लाइफ नहीं है। हालेलुया। तो नाम की क्या है? वैल्यू। हालेलुया। तो इसी तरह हम जिसको पुकारते हैं उसका नाम क्या है? यहोवा। हालेलुया। उसका नाम हम जब लेते हैं, पुकारते ना, तो फिर वो क्या करता है? सुनता है। वो यहोवा परमेश्वर क्या बोलता है? आप लोगों ने दिशवंत की क्या किया है? चोरी। दिशवंत की क्या किया है? चोरी किया है। वो क्या बोलता है? मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं बदलता नहीं। हालेलुया। आप लोग बदल सकते हैं, मुकर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो जुगो जुगे किया परमेश्वर है। हालेलुया। आगे, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है? आप लोग पुरखों से, पुरख क्या होते हैं? हमारे दादे परदादे है ना, पुरखों से हम किसकी विधियों से हटते आए हैं? परमेश्वर की। हम किसकी सुनते हैं? जो हमारे दादे करते थे, परदादे करते थे, हमारे माँ बाप करते थे, वो करते करते हम उनकी ही सुनते आए, तो सुनी नहीं है। वो क्या बोलते थे? कोई प्रॉब्लम आती है ना, बकरा काटना पड़ेगा, मुर्गा देना पड़ेगा, दारू चढ़ानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपका काम तब होगा। हम उन्हीं ही रीतों में क्या हुए? फंसे हुए थे। हम जो हमारे दादे परदादे करते थे वो ही हम करते आ रहे हैं। जो हमारे दादों परदादों ने किया, पुरखों ने किया, हम उनकी ही विधियों में हटते नहीं हैं, वो ही करते, आज भी कर रहे हैं। आज हम मसीह में आकर भी कर रहे हैं। आज लोग प्रभु में आकर भी फिर भी जो हमारे दादा दादी है, हमारे माँ बाप है, वो बोलते हैं इधर को जाना है, उधर को चले जाते हैं। हम मसीह में आकर भी बदलते नहीं हैं। हालेलुया। आगे,
और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारे ओर फिरूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है, आप लोग मेरी विधियों की पालना ही नहीं करते, मेरे हुक्म की पालना नहीं करते, तो आप लोग मेरी ओर फिरोगे तो मैं आपकी ओर फिरूंगा। हालेलुया। फिरना कैसे? अभी फिरेंगे कैसे? कैसे फिरेंगे? हैं? मन फिराएंगे। वेरी गुड। हाँ, और कैसे फिरेंगे परमेश्वर की ओर आप? जो परमेश्वर के हर आज्ञा को मानेंगे, आज्ञा को मानेंगे, चलेंगे। हाँ, और उसकी ओर फिरना मीन्स उसके हो जाना, उसके ही हो जाना, सब कुछ भूल जाना, अपना मन उसकी ओर फिरा लेना। तो जब हम अपना मन उसकी ओर फिराएंगे, है ना, तो वो क्या बोलता है, मैं भी अपना मन आपकी ओर फिराऊंगा, है ना। तो जब हम उसकी ओर मन फिराते नहीं हैं, तो वो अपना मन कैसे फिराएगा? हम तो जहां पर आते मकबर के लिए प्रार्थना किया, चंगे हो गए, घर को भाग गए, दोबारा आना ही नहीं है, तो ऐसे मन फिरेगा? नहीं, प्रार्थना होएगी? नहीं। कुछ भी नहीं होएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर हमें फिराना पड़ेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? हम एक तो चोरी किया, एक तो परमेश्वर को लूट लिया, एक को ठग लिया, फिर उसको ही पूछते हैं हम किस बात में फिरें, हम आपकी ओर किस बात में फिरें। आगे, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हालेलुया। कि इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आप लोग धोखा दे सकते हैं परमेश्वर को? किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। हम अपने आप को धोखा देते हैं ना। हमें चर्च में गए, प्रार्थना हुआ, चंगे हो गए, भाग गए, तो किसको धोखा दिया? परमेश्वर को दिया, है ना। तो फिर भी हम परमेश्वर को पूछ रहे हैं किस बात में प्रभु हम आपकी ओर फिरें, किस बात में आपकी ओर फिरें। परमेश्वर से ही हम पूछ रहे हैं। जिसकी चोरी किया उसको ही पूछ रहे हैं मैंने क्या चोरी किया, है ना। एक तो चोरी किया, ऊपर से हम पूछ रहे हैं हमने चोरी क्या किया। आगे, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, हाँ। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हाँ? आगे, दसमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। किसमें लूटा है हमने? किसमें लूटा? दशमांश और भेंट। हालेलुया। हमने किस बात में लूट लिया? दशमांश में। और दशमांश क्या है और भेंट क्या है? दशमांश किसको बोलते हैं? आप लोगों ने 2.5 घंटे तो प्रार्थना का, दशमांश निकल गया। हालेलुया। 2.5 घंटे दशमांश किसका निकल गया? प्रार्थना का। और दशमांश किसी का निकल गया? आप लोगों ने 10,000 रुपया सैलरी मिलती है ना, तो उसका कितना दशमांश मिला? 1,000 रुपया। कभी दिया परमेश्वर के घर में? 5,000 मिला तो 500 दिया कभी परमेश्वर के घर में? तो फिर हमने लूटा कि नहीं लूटा? परमेश्वर को लूटा, है ना। तो फिर भी पूछते हैं हमने तेरे को कैसे लूट लिया। एक तो चोरी किया, चोरी करने के बाद पूछते हैं हमने क्या चोरी किया आपका। परमेश्वर को ठग सकते हैं? नहीं। परमेश्वर को लूट सकते हैं? हम परमेश्वर को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं कि परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? हम तो दे रहे हैं ना। हम हर रोज धोखा दे रहे हैं। हमारी 1,000 रुपया हमने कमाया, 1,000 रुपये में हम 100 रुपया भी नहीं प्रभु को दे सकते। हम शॉपिंग करने जाएंगे तो कितना खा के आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के घर में 100 रुपया भी नहीं दे सकते। अगर हमने 10,000 रुपया हमारी तनख्वाह है, 10,000 रुपया हमारी सैलरी है, 10,000 रुपया कितना दशमांश बनता है?
1000 रुपया, कि हम 1000 रुपये भी प्रभु को नहीं दे सकते? दे सकते हैं आराम से। खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, कपड़ों महंगे महंगे खरीदने के लिए पैसा है ना? तो परमेश्वर के घर पर देने के लिए नहीं है। तो जब परमेश्वर को ठगते हैं, लूटते हैं, धोखा देते हैं ना, तो परमेश्वर को धोखा तो हम नहीं दे सकते। फिर परमेश्वर क्या करता है ना, बीमारी भेजता है, जा हॉस्पिटल में जा, वहाँ नहीं। जा। फिर क्या होता है, 10 का भी 20,000 रुपया बिल बन जाता है। तो उससे तो अच्छा यही था, हम अपना 1000 रुपया ही अगर 10,000 रुपया कमाया था, 1000 प्रभु के घर पर दे देते, तो उसी पैसे के ऊपर क्या होती, प्रार्थना होती, वो पैसा परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता, और बीमारी आपके घर पर, आपके ऊपर और ना आपकी फैमिली के ऊपर ना आती। नहीं आती, सही बात है। हम परमेश्वर को नहीं देते तो परमेश्वर क्या कहते हैं ना, जैसे बोलते कहावत, सीधी उंगल से गे नहीं निकलता ना, फिर टेढ़ी करनी पड़ती है ना, ऐसे बोलते हैं ना ऐसे। तो फिर परमेश्वर भी ऐसा करता है। परमेश्वर को दशमलव नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे, तो परमेश्वर दूसरे तरीके से निकाल लेगा, और निकालना ही उसने, उसका नियम है, कानून है। उसने या तो आपके ऊपर बीमारी भेज देनी है ना, या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जानी है, आपने कोई चीज खरीद लिया, आपको पसंद भी नहीं आई, आपने कोई अच्छा सूट ले लिया, पसंद भी नहीं आया, फेंक दिया। आपने कोई जूता ले लिया, पसंद नहीं आया, फेंक दिया। आपने कोई मेकअप का सामान ले लिया, पसंद नहीं आया, फेंक दिया। तो परमेश्वर क्या करेगा, वो ऐसे ही गमा लेता है। हाँ, तो फिर भी हम पूछते हैं, प्रभु हमने तेरे को कैसे लूटा, कैसे धोखा दिया? हम क्या बार बार परमेश्वर को पूछते, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। आप लोग बदल जाते हैं। अभी हम उसको कैसे ठगा, कैसे लूटा? ना तो हमने दशवंध दिया उसको 2.5 घंटे का, हालेलुया, ना तो हमने 2.5 घंटे हर रोज प्रेयर किया, तो उस बात में लूट लिया। और दूसरा, हमें सैलरी मिली, 10,000 रुपया मिला, है ना, लेकर हमने सारा ही उड़ा दिया। आप लोग कोई काम करते हैं, जैसे खेती का है, किसान का है, आप जब खेती करके आते हैं, आपके पास गेहूं का है, कनक का है, मक्के का है, कुछ भी है, वो जब आप खेती करके सारा आएंगे, उसमें आप उसमें बीज रखेंगे या बीज भी खा लेंगे? है ना, रखेंगे या खा लेंगे? बीज क्यों रखेंगे? उसको दोबारा फिर खेती में लगाना है ना, बीज तो रखेंगे ना, तो बीज भी खा लेंगे। तो इसी तरह हम इतना काम करते, मेहनत करते हैं, 10,000 रुपया 15,000 रुपया कमाते हैं, हम सारा ही खा लेते हैं। तो फिर बीज हम कहाँ रखा, कैसे रखा? हमारे पास बीज होना चाहिए। वो बीज क्या है? हमारा 10वां हिस्सा, दशवंध, जिसको हम क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। अपना ही पैसा हम ही चोरी कर रहे हैं। पैसा तो आप लोगों का है ना, कि किसी दूसरे का है, अपना ही पैसा आप लोग खा रहे हैं चोरी कर करके। हालेलुया। आप लोग बीज नहीं बचता तो बरकत कहाँ से आएगी, आशीष कहाँ से आएंगी, कर्जा कैसे खत्म होएगा, बीमारियां कैसे जाएंगी, फालतू चीजों में जो पैसा जाता है वो कैसे दूर होएगा? क्योंकि हम चोरी करते हैं। जो चोरी करने वाला रहता है उसके घर में कब आशीष आएंगी, कब बरकत आएगी? चोरी कर रहे हैं, इधर से चोरी आ रही है, इधर से जा रही है। चोरी वाली चीज देखेंगी, देखेंगी? हालेलुया। तो हम हर रोज कितना चोरी करते हैं? प्रार्थना की चोरी करते हैं, दशवंध चोरी करते हैं। हालेलुया। तो आज के बाद चोरी करना है? नहीं, बिल्कुल चोरी नहीं करूंगी। करेंगे? चोरी करेंगे तो आपका पैसा बीमारियों में जाएगा। मैं लेकर दे देता हूँ, आपका पैसा आप प्रभु के घर में दशवंध नहीं देंगे, सारा पैसा आपका ऐसे ही निकलेगा। पैसा बाद में आएगा, पहले फटक से तैयार रहेगा जाने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए अपना दशवंध निकालो, ताकि परमेश्वर के घर में, देखो हमने इस चर्च का रेंट देना है, जहाँ साउंड लेना है, आप लोगों के लिए कुछ ना कोई कई चीजों की जहाँ पर जरूरत है, आप लोग देंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? आशीष करेगा, और आपके ऊपर कभी भी बीमारी नहीं आएगी।
आप कभी भी फालतू चीज नहीं खरीदेंगे, आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा, आपको कोई भी लूट कर नहीं जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पहले हम वैसे ने हमने परमेश्वर को लूट रहे हैं तो हमें भी तो कोई लूटेंगे ना। जैसा बीज डालेंगे वैसा फल मिलेगा ना। तो हमने उसको दशमंधों में और दान उठाने में लूट लिया। दशमंध में तो लूटा ही है, हमने प्रार्थना नहीं किया और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल कर दिया ही नहीं, तो लूट लिया। उसके बाद दान उठाने की बात। अभी आप लोग बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने फ्री दवाई दिया क्या? बिल बनाया उसने? फ्री दिया दवाई का भी, है ना? तो आप लोगों का कितना बड़ा बिल बन गया। आप लोगों ने किसी के घर में काम किया, फ्री किया कभी? कभी फ्री किया? पैसा लिया ना। तो परमेश्वर के घर पर आके हम क्या ढूंढते हैं? फ्री में सब कुछ। सब कुछ क्या ढूंढते हैं? फ्री में ढूंढते हैं। तो फ्री में मिलेगा ना हर एक चीज की। हालेलुया। तो हम हमारे ऊपर बीमारी आ गई, हमने डॉक्टर के पास चल गए, डॉक्टर को तुरंत इतना पैसा दे दिया। उसने बोला 1000 दे दे, तुरंत दे दिया। उसने बोला 2000 दे दे, तुरंत दे दिया। जब हमारे ऊपर बीमारी आई, पास्टर के पास गए, पास्टर जी ऐसा है, डॉक्टरों को दिखाया, हमारा ठीक नहीं हो रहा है, आराम नहीं आ रहा है, हमने बहुत पैसा खर्चा कर दिया। पास्टर ने इसके लिए प्रेयर किया, वो बंदा उसी टाइम चंगा हो गया। उसने 10 रुपए तक पास्टर के हाथ में नहीं रखे, भाग गया, द्वारा नहीं आया चर्च में। तो फिर परमेश्वर को लूटा कि नहीं लूटा? चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। देने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारे ऊपर जब हम चर्च में आते हैं, पास्टर से प्रार्थना करके चले जाते हैं, पास्टर को कुछ नहीं देते, तो हमने क्या कर लिया? लूट लिया। हालेलुया। तो वही चीज डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर को पैसा तुरंत पता नहीं कहां से आ जाता उसको देने के लिए, कर्जा ले लेना, कर्जा लेकर भी डॉक्टर को दे देते, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लेते हैं। तो परमेश्वर के लोगों के लिए क्यों नहीं देते? जब पास्टर से प्रार्थना कराते हैं उसको क्यों नहीं देते? पास्टर जी आ लो। डॉक्टर को सारा ही पाउट खाली कर आ जाते हैं, जितने भी पर्स में पैसे होते हैं ना, डॉक्टर सारे ही निकाल लेता है। तो जे फिर टेढ़ी उंगली से ये निकलता है ना, फिर सीधी से नहीं निकला, टेढ़ी से निकाला किसने? परमेश्वर ने। आप लोग सीधे सीधे परमेश्वर को दे देते तो आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, बीमारियों से लड़ना नहीं पड़ता, फालतू टेंशनों में नहीं जाना पड़ता। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आप लोग ईमानदार से दे देते, आप लोगों के अंदर ईमानदारी है ही नहीं। हम चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के बाद ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं मैंने क्या चोरी किया? चोर चोरी का तो पकड़ा जाए, है ना, तो चोर क्या बोलेगा फिर? मैंने किया ही नहीं, मैंने नहीं चोरी किया। प्रूफ भी है, सबूत भी है, फिर भी वो मानता नहीं है। हालेलुया। मैंने चोरी नहीं किया। हम तो हर रोज चोरी कर रहे हैं, अब कितने सालों से चोरी करते आ रहे हैं। हालेलुया। कितने समय से हम चोरी कर रहे हैं, है ना? प्रार्थना नहीं करते डेली, 2.5 घंटा निकाला ही नहीं है, हमने प्रभु को 10वां हिस्सा निकाल कर दिया ही नहीं है। हम 15,000 रुपया कमा रहे हैं, है ना, तो 1500 रुपया दशमांश प्रभु के घर में दिया ही नहीं है। 20,000 रुपया कमाया तो 2,000 रुपया प्रभु के घर में दिया ही नहीं है। तो हर रोज हम हर महीने प्रभु को क्या करते हैं? लूटते हैं, ठगते हैं। वे परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर देखो अपना नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने किसी के घर में काम किया, आप अपना हक छोड़ेंगे? नहीं। किसी की कंपनी में काम किया, आप लोग अपना हक छोड़ेंगे? जब तक आपको अपने पैसे नहीं मिल जाते तो छोड़ेंगे, है ना? तो फिर परमेश्वर को जो उसने काम किसने दिया? आप लोगों को दिया तो परमेश्वर ने ना। अब परमेश्वर ने आप लोगों को काम दिया, परमेश्वर को आप नहीं लौटा रहे, तो फिर परमेश्वर अपना हक छोड़ेगा? परमेश्वर भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर को आप नहीं देंगे तो परमेश्वर दूसरे तरीके से निकाल लेगा, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं। जैसे आप लोग अपनी मेहनत नहीं छोड़ते ना, परमेश्वर भी नहीं छोड़ेगा। हमारे ऊपर बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास गए, उसने बोला 1000 दे दे, 2000 दे दे, तुरंत चले गए, उसके हाथ में दे दिया, है ना। हमारा सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इतनी दवाइयां खा ली हैं, इतने हॉस्पिटल बदल रहे, ठीक ही नहीं हो रहे हैं। एक दिन पास्टर के पास गए, है ना, उसने प्रार्थना किया, चंगे हो गए, पास्टर को कुछ दिया ही नहीं, ऐसे आ गए, ऐसे चले गए।
है ना। पास्टर तो मांगेगा नहीं, पास्टर नहीं मांगेगा वे मेरे को दो। पास्टर को किसने खड़ा किया है? परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर देखता है किसको? हमें। पास्टर तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना बड़े आराम से, वो तो बोलेगा नहीं मेरे को फीस दो, वो थोड़े मांगेगा। उसका काम क्या है? पास्टर का प्रार्थना करना। परमेश्वर ने हमें बोला हम तो प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन टैक्स किसको कर रहे हैं? परमेश्वर। डॉक्टर के पास देने के लिए 5-5 हजार थे, पास्टर को देने के लिए 500 भी नहीं थे, 500 भी नहीं, 5 रुपए भी नहीं है ना। तो किसके साथ चोरी किया? 500 का तो किसको चोरी किया? परमेश्वर के साथ या पास्टर के साथ? परमेश्वर के साथ। साथ ही परमेश्वर के आप लोगों ने अपने आप से ही चोरी किया, आप अपने आप को ही लूट रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर को कोई लूट सकता है? नहीं, फिर परमेश्वर को ठग सकता है? नहीं, है ना। हम अपने ही आपको क्या रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। जो कोई किसी को धोखा देता है उसका पता चलता कि नहीं चलता? चल जाता ना। कितने टाइम में? तुरंत। अगर कोई किसी को धोखा दे रहे हैं ना, फट से पता चल जाता है। कि परमेश्वर को नहीं पता चलता आप लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। जो सारी दुनिया को चला रहा है, जिसने आकाश बनाया, धरती बनाई, चांद तारे सूरज बनाए, जिसने आप और मेरे को बनाया, है ना, किसको नहीं पता चलेगा हम किसको ठग रहे हैं। कब तक हम मुफ्त में, मुफ्त की चीज अच्छी लगती है? हैं? अच्छी लगेगी? मुफ्त में मत लो किसी से, कीमत चुकाओ। जो कीमत चुकाता है ना उसकी इज्जत होती है, जो फ्री में खाता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इज्जतदार बनो आप लोग। हमारी इज्जत होनी चाहिए, हम हमारी गुडविल होनी चाहिए। हमें कोई भी किसी से चीज ले उसकी कीमत चुकाएं। अगर नहीं भी लेता हम दें, ले भाई। फालतू की शॉपिंग फ्री में मत कीजिए, फालतू में फ्री में किसी का मत खाइए। इज्जतदार बनो। परमेश्वर हमारे इज्जतदार है, वो इज्जत से हमें काम दिया उसने। जहां हमें काम देता है वहां पर अगर परमेश्वर की ओर से वो काम इज्जत वाला है ना, वहां हम काम पर भी लोग हमारी इज्जत करेंगे। आप किसी के घर पर भी काम करने जाते हैं ना, वहां भी आपकी वो इज्जत करेंगे। किसी की कंपनी में काम करने जाते हैं, वो कंपनी भी आपकी इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम अगर परमेश्वर की ओर से है। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो फिर आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमने इज्जतदार बनना है, हमारी गुडविल होनी चाहिए। हमने अणखी बनना है परमेश्वर के जैसा, क्योंकि परमेश्वर देने वाला भी है, वो लेने वाला भी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर जॉब देता है, आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं निकालते, वो जॉब वापस भी ले लेगा। फिर मुफ्त में फिर क्या करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर क्या है? वो बदलता नहीं है। परमेश्वर ने बोला अगर मैंने देना है तो देना है। उसने आप लोगों को जॉब देनी है तो देनी है, उसने चंगाई देनी है तो देनी है। वो नहीं बदलता। हम चंगाई लेके बदल जाते हैं, हम परमेश्वर से जॉब लेकर बदल जाते हैं। कई बार इधर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, रोते हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। हमने उन लोगों के लिए प्रेयर किया, उनको जॉब मिलेगा, काम मिल गया, वो दोबारा चर्च में नहीं आए। रोते लोग आते हैं, 20-20 सालों से दुष्ट आत्माओं से झगड़े हुए लोग, 10-10 सालों से झगड़े हुए लोग, उन्होंने इतना ही पैसा खराब कर दिया, अच्छे नहीं हुए। इधर जहां पर आए, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगा किया, भाग गए, वो वापस नहीं आए। तो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस दुनिया से हम कहां भाग जाएं? परमेश्वर की आंखें हर जगह पर लगी हुई है, हर जगह पर वो परमेश्वर, चाहे हम सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो देख रहा है। हमें परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। जब जब हम परमेश्वर को लूटते हैं ना, वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। तो इसी तरह हम चोर मत बने। हालेलुया। क्योंकि आप लोगों ने चोरी किया तो आप लोगों को चोर कौन बोलेगा? कोई बोलेगा चोर? चोर अपने आप को चोर मानता है? मानेगा? बोलेगा नहीं मैंने चोरी किया ही नहीं। मैंने कहा चोरी किया, कब चोरी किया, है ना। लेकिन पता तो होता है ना। किसको पता होता है? परमेश्वर को पता होता है, और परमेश्वर के लोगों को भी पता होता है। हमें भी नजर होती है ना सबके ऊपर, कौन कौन चोर बैठा है सामने।
है ना, हमें भी पता रहता है ना किधर है, आज चोर आया नहीं, आज चोरनी नहीं आई है, हमें भी पता होता है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि साथ कौन लेने वाला है, परमेश्वर, हम तो नौकर है ना उसके, हमें तो जो वचन ऊपर से आएगा हम आगे दे देंगे, जो हमारे ऊपर से आएगा मैं आगे दे दूंगा, है ना। अगर मैं अपने पास रखूंगा तो फिर मैं गलत होऊंगा। हालेलुया। इसलिए जो मेरे तरफ से परमेश्वर की ओर से आता है मैं आप लोगों के आगे रख देता हूं, क्योंकि कल को ऐसा ना हो आप लोग जी मत बोले कि हमें तो पास्टर ने बताया ही नहीं, है ना। आप लोग भुलेखे में रहेंगे, धोखे में रहेंगे, वे पास्टर जी ने हमें बताया नहीं, तो फिर कौन फंस गया, फिर मैं। जब साफ होना है आप लोगों से पहले परमेश्वर ने मेरे से पूछना है, तूने मेरे लोगों को नहीं बताया, मेरे बच्चों को नहीं बताया, अगर मैंने नहीं बताया तो सजा किसको मिलेगी, मेरे को मिलेगी। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर की ओर से वचन आता है मैं आप लोगों को बताता हूं। इसलिए क्या है, हमने उसको लूट लिया है। 8 से पढ़ें। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। पर तुम मुझको धोखा देते हैं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या बोल रहा है, आप लोग मेरे को धोखा दे रहे हो, हाँ? और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। फिर भी पूछ रहे हैं। एक तो परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को लूट रहे हैं, फिर भी परमेश्वर को पूछ रहे हैं प्रभु हमने किससे कैसे लूटा तेरे को, हमने कैसे तेरे को ठग लिया। हाँ आगे। दशमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। किसमें? दशमांश और उठाने की भेंटों में। जब हम ऐसा दान भी उठाते हैं ना ऐसे, उसमें भी हम कितना डालते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए किसको देते हैं? आप तो भिखारी भी नहीं लेते हैं। 10 रुपए किसको देते हैं? भिखारियों को ना, वो भी मुंह में मारेगा। हम किसको देते हैं 10 रुपए? परमेश्वर हैं? तो फिर क्या कर रहे हैं ना, हम लूट रहे हैं कि नहीं? हम देखो कितना ही हम महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे मोबाइल है हमारे पास। आप लोगों के पास 10,000 से कम किसी के पास मोबाइल नहीं होगा, 10,000 से ऊपर वाले होंगे, है ना। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, है ना। खाने के लिए जाएंगे, है ना, वहां पर चाहे आप 200 का खा लो, 500 का खा लो, है ना। लेकिन परमेश्वर के घर में कितने? 10। हम किसको लूट रहे हैं फिर? है ना। हम हफ्ते में कितना खा लेते हैं, महीने में कितना खा लेते हैं, है ना। हम कितना खाते हैं? हालेलुया। हम कितना खाते हैं? तो परमेश्वर के घर पे देने के लिए चोरी से 10 रुपए, लोग 1-1 रुपया भी देके जाते हैं। 1-1 रुपया? हाँ 2-2 रुपए भी निकलते हैं इधर से। हाँ तो वो किसको ठग रहे हैं? अपने आप को। मेरे को नहीं, मेरे को आप लोग ठग नहीं सकते, लूट नहीं सकते। क्यों? हालेलुया। 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 इसलिए आप लोगों ने ठग लिया, लूट लिया। आगे आगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। हालेलुया। क्या पड़ा है? श्राप पड़ा है। कितना? भारी श्राप। भारी श्राप। हालेलुया। सुनिए सुनिए ध्यान से, तुम पर क्या पड़ गया? भारी श्राप पड़ा भारी है। श्राप। श्राप पड़ गया, वो भी इतना भारी। अभी श्राप इतना भारी हो, टूटेगा कैसे? कैसे श्राप टूटेगा? आज मेरे पास ऐसे लोग आते हैं ना, रो रो कर आते हैं, हमारे ऊपर इतना कर्जा है, इतने सालों से हमारी बीमारी से हम अच्छे नहीं होते, चंगे नहीं होते, हमारे बहुत सारा कर्जा है। वो क्यों है? श्राप। वो क्या है? भारी। क्यों है? उन्होंने परमेश्वर को लूटा, किसी ना किसी को लूटा, इसलिए श्राप बन गया। वो भी हल्का नहीं, भारी। इतना भारी श्राप पड़ गया। हाँ आगे। जेम्स लो। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। कैसे भारी श्राप पड़ा? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो। इसलिए भारी श्राप पड़ गया। आप लोग परमेश्वर को नहीं लूटते तो श्राप पड़ता नहीं, बीमारी आती, नहीं आती, कर्जा आता, नहीं, नुकसान होता नहीं होता। अभी एक और टेस्टमनी है, हालेलुया, वचन के ही द्वारा। अभी गए हफ्ते की बात है,
कि वह हालेलुया। हालेलुया। गए हफ्ते की बात है, मेरा एक दोस्त है, वो एक्टर है, उसकी शूटिंग में बातचीत करने जाना था। बातचीत करने गए तो वहां पर वो उसकी वो बॉक्स है ना, उसके पैसे है ना नीचे गिर पड़े। वो नीचे गिर पड़े, उसको नहीं पता था, है ना, वो नीचे गिर पड़े, हमें भी ध्यान नहीं दिया। तो जब क्या हो गया, तो जब हम उठ के जाने लगे तो वहां पर एक आदमी बैठा था, है ना, उसने वो पैसे उठाकर हमें दिए। भाई साहब आपके पैसे। तो मैंने उसको क्या बोला, ये आपका ईमानदारी का पैसा था, आपकी मेहनत का पैसा था, इसलिए ये आपको वापस मिला। हालेलुया। अगर आपका ईमानदारी का पैसा नहीं होता, वफादारी का पैसा नहीं होता तो मिलता नहीं मिलता। पैसा किसी के हाथ में आ जाए तो देगा, नहीं देगा। इसलिए वो क्यों नहीं उसका पैसा लूटा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता है, वफादारी के साथ चलता है, उसका इसलिए नुकसान नहीं हुआ। हम परमेश्वर को लूटते हैं, बारिश शराब आ गया, हम ठग लेते हैं, तो हमारा पैसा लूटा हुआ भी वापस नहीं आएगा। अभी पिछले दिनों की बात है, वो मेरे दोस्त है, वो आप इधर आए थे, आप लोगों ने देखा है ना, 15 लाख रुपए लोगों का लूट लिया। 15 लाख रुपया छीन कर ले गए। वो मेरे को बार बार पूछते हैं, बेपास जी मिलेगा वापस, मिलेगा। मैंने एक ही बात बोला, अगर परमेश्वर को आप लोगों ने लूटा तो नहीं मिलेगा। अगर ये ईमानदारी का पैसा है, वफादारी का पैसा है, ये अपने आप वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि परमेश्वर क्या है, बोलता है मैं तेरे खाने वाली को मैं चिढ़ दूंगा, डांट दूंगा, आपकी आशीष कोई नहीं चुरा के लेके जाएगा, आपकी बरकत को कोई नहीं चुरा के लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमने परमेश्वर को लूटा, ठगा, इसलिए हमारे ऊपर क्या आ गया, बारिश श्राप आ गया। आगे 10 पढ़िए, पढ़िए नीरज जी। 10 सारे दशंश भंडार में ले आओ कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है, सारे ही दशवंध मेरे भवन में लेकर आ जाओ। ये क्या है, भवन। ये क्या है, भवन। परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है। उसने क्या बोला, सारे ही दशवंध मेरे भवन में लेकर आ जाओ, भंडार में, ये भंडार, हाँ मेरे घर में लेके आ जाओ, मेरी हजूरी में लेके आ जाओ। फिर आपको क्या मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष मिलेगी। अभी क्या है, दशवंध क्या है, अगर आप लोगों पर खेती है, खेती में आपने मक्की बीजा, मक्की के 10 बोरे निकल गए, तो एक बोरा किसका हो गया, एक बोरा परमेश्वर के घर का हो गया। आप लोगों के पास कोई भी खेती कर रहे हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, बीस उसका 10वां हिस्सा किसका है, परमेश्वर का है। अगर आप लोग नहीं देंगे, अगली बार आप लोगों की खेती अच्छी नहीं होगी, आपका बीज खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फसल भी खराब हो जाएगी, उसमें कम में निकलेगा उसका। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ वफादारी ईमानदारी से नहीं चलते। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, हमने चोरी नहीं करना। चोरी करते हैं हम अपने आप से चोरी करते हैं। परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना, वफादारी से चलना। इसलिए जैसे हम 10 रुपए बुखारी को देते हैं ना, परमेश्वर के घर में कभी भी 10 रुपए मत पाओ, उससे अच्छा ना दो। हमने क्या करनी है, हमारी इज्जत तो होनी चाहिए ना, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, ना दो। देने हैं तो कम से कम 50 तो दो परमेश्वर के घर में। 10 रुपए बुखारी को दे, इसका मतलब परमेश्वर हमारा बुखारी है नहीं। हम परमेश्वर को बुखारी साहब का दे रहे हैं ना, तो देने हैं तो ज्यादा से ज्यादा दो, जितना भी होता है, नहीं तो मत दो। परमेश्वर कम से कम बोलेगा तो नहीं, इसके पास नहीं था, इसने नहीं दिया, है ना। परमेश्वर जब बोल देगा नहीं था, कोई बात नहीं, देना है तो अच्छे से दो, नहीं तो ना दो। हालेलुया। कम से कम चोरी तो ना करें, ठगे तो ना, लूटे तो ना। हम खाना खाने के लिए जाते, कितना पैसा लुटा देते हैं, है ना। हमें पता होता ना हमने संडे चर्च में जाना है, पता होता ना, तो हमें पहले तैयार करके रखना चाहिए, ये परमेश्वर के घर में आज दान डालना है ना। आप लोग
हर रोज का 10-10 रुपए भी जमा करेंगे तो हफ्ते के 60-70 रुपए तो ऐसे हो जाते हैं। 10 रुपए भी हर रोज के जमा करें तो इसलिए क्या है, हम परमेश्वर को लूटते हैं, ठगते हैं, फिर परमेश्वर को पूछते हैं प्रभु हमने कैसे लूटा, कैसे ठग लिया। हमारे पंजाब में पता कैसे कैसे बताते सिखाते हैं, है ना। अभी हमारे उधर आप लोगों के लिए चलो चाय का ही इंतजाम किया हुआ है। चाय का कप कितने का आता है? 10 रुपए का आता है ना। नहीं हुआ था, 12 हो गया। चलो 20 ही लगा लो, है ना। 10 रुपए का चाय का कप आ गया, है ना। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने 10 रुपए का चाय का कप आया तो आप लोगों ने ये जब दान उठाया तो उसमें कितने डाले? 10 रुपए। तो 10 रुपए के तो चाय पी गए। हाँ, 10 रुपए की चाय पी। तो परमेश्वर को क्या दिया? ठग लिए ना। फिर भी बोलेंगे प्रभु हमने कैसे लूटा तेरे को। अभी बोलते हैं ना 12 रुपए का ना, तो 10 रुपए देके 12 तो लूट के ले गए हैं। 2 रुपए तो और लूट के ले गए आप लोग। नहीं सच्ची में 12 रुपए, है ना। हालेलुया। तो इसी तरह फिर पूछेंगे हमने कैसे लूटा, है ना। हम लूटते भी है, पूछते भी है और फंस भी जाते हैं। फिर कोई निकालने वाला नहीं है इस चीज से, परमेश्वर के काम से, ईमानदारी वफादारी। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर एक घर में 2 जाने आ गए, ये देखो जो माँ बेटी है, इन्होंने दोनों ने 2 कप चाय पी ले, कितने के हो गए? 24 रुपए। 24 रुपए के हो गए। तो डाले इन्होंने कितने? 10 रुपए, 20 रुपए, है ना। दोनों ने मिला के डाल दिया ना, एक ही घर से, है ना। 10 डाल दिया, है ना। तो बाकी कितना लूट के ले गए? 14 रुपए लूट के ले गए, है ना। तो फिर बाद में बोले कैसे लूटा हमने। आपका बात हालेलुया। अच्छे से समझ इसी तरह क्या है, आज से चालू मेरा, है ना। हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते नहीं हैं। सही बोल रहे हैं एकदम। हम अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं ना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन याद रखो परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। आमीन। वो तो परमेश्वर की कृपा है आप लोगों के ऊपर, जो आप लोगों को हर रोज माफ करता है, क्षमा करता है। जैसे हमारे बच्चे गलती करेंगे, हम क्या करें? इसको माफ करेंगे, इसको क्षमा करेंगे। लेकिन सिखाना किसका काम है? हमारा। आप लोग हमारे बच्चे हैं, हमारा काम है सिखाना, बताना, क्योंकि आप लोग लूट ना हो जाओ, आप लोगों के साथ कोई चोरी ना कर जाए, आपको कोई लूट के ना ले जाए, आपको ठग के ना ले जाए। अभी हमारी 1 महीने की कितनी सैलरी है? 1 महीने का कितना कमाते हैं हम? 6000 है। मेरा 6000। 6000 का कितना बन गया? 600 रुपया। 600 रुपया बन गया, है ना। कितना कमाते हैं? 15,000। कितना बन गया? 1500 रुपया। कितना कमाते हैं? 5000 का कितना बन गया? 500 बन गया। कितना कमाते हैं? 15,000। तो आपका भी 1500 रुपए बन गया। हालेलुया। अभी अगले महीने अभी जो आ रहा है, अभी प्रभु भोज है। हालेलुया। अभी अगले हफ्ते क्या है? प्रभु भोज है, जो परमेश्वर का जो एक रीत है, जो जिनके लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन लोगों के लिए ठहराया है। तो आप लोगों ने अगले संडे अपना दशवंध लेकर आना है, अपना 10वां हिस्सा लेके आना है और प्रभु भोज में शामिल होना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की क्या है? रीत है। मानेंगे तो फिर हम क्या है? शैतान है, चोर है कि नहीं? है ना। तो अगर हम देश के कानून को नहीं मानते तो फिर हम जिस देश का खाते हैं उसके साथ धोखा दे रहे हैं ना। अभी इंडिया का कानून क्या है? अगर आप लोग गाड़ी पर जा रहे हैं, सिर में हेलमेट नहीं लिया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास शोर प्रदूषण नहीं है, गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, तो गलती किसकी है? हमारे। तो जब पकड़े जाएंगे तो फिर कितना जुर्माना भरना पड़ेगा? तो पता नहीं कितना ले लेते। हम भी, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमें परमेश्वर ने ब्लेस किया, बरकत दिया, जॉब दिया, काम दिया, सबको अच्छा दिया, हम ऐसे प्रभु से लेकर चल रहे हैं मजे से। जब पकड़े जाएंगे तो वे कितना हॉस्पिटल में बिल बनेगा? जितना भी आप लोगों ने सेव किया ना, सारा इको झटके में हॉस्पिटल में जाएगा। तो इससे बचो, डरो, परमेश्वर के कैदे कानून में रहो। उससे अच्छा है प्रभु हम आपको दशवंध देते हैं, हमारे घर में कोई बीमारी ना आए। प्रभु हम आपको दशवंध देते हैं, मेरा कर्जा खत्म हो जाए। प्रभु मैं आपको दशवंध देता हूँ, मेरे बच्चे हमारे सुधर जाए, बिगड़े ना। बहुत सारे क्या है जो दशवंध नहीं देता, लोगों के बच्चे भी बिगड़ते हैं।
गलत रास्ते में जाते हैं, नशे में जाते हैं, मारपीट में जाते हैं, लड़ाई झगड़े में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुश्मन है ना कहीं से तो निकलेगा। सही बात। बच्चों के द्वारा निकलेगा, हस्बैंड के द्वारा निकलेगा, पत्नी के द्वारा निकलेगा, फालतू चीजों के द्वारा निकलेगा, वो पता नहीं कहां निकलेगा। निकलना ही है। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के घर पर दे दें ना, तो हमें परमेश्वर ब्लेस भी करेगा। जैसे एक बार देखो 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए, 3 दिन से प्रभु के साथ में रहते थे। तो परमेश्वर ने लोगों को क्या बोला, इन लोगों को खाने के लिए कुछ दो। तो वहां पर क्या थे, बच्चे थे, बच्चों के पास क्या था, 5 रोटियां थी और 2 मच्छियां थी। हालेलुया। तो जब वो 5 रोटियां 2 मच्छियां उन्होंने किसको दिया जाके, परमेश्वर को, यीशु मसीह को। किसको दिया, यीशु मसीह को। यीशु मसीह को दिया। तो जब वो 5 रोटियां 2 मच्छियों को यीशु के हाथ लगे तो उससे कितने लोगों को पेट भर के खाया, 5000। कितने लोगों ने, 5000 लोगों ने पेट भर के खाया। कैसे खाया, वो कितनी रोटियां थी, 5 रोटियां थी, 2 मच्छियां थी। वो पहले लोगों के पास में थी, उन लोगों ने जब यीशु के हाथ में रखकर दिया तो उसको इतनी ब्लेसिंग मिली, 5000 लोगों का पेट भर गया और 7 टोकरे फिर बच गए। इसी तरह आपका जो मेहनत का पैसा है ना, उसको प्रभु के हाथ लगने जरूरी है। आमीन। परमेश्वर के हाथों में आपका पैसा जाएगा ना, तो आपके बच्चे पेट भरकर खाएंगे। कितनी पीढ़ियों तक आपके घर में पैसा खत्म नहीं होएगा, आशीष कभी भी खत्म नहीं होएगी। अगर परमेश्वर के घर में देंगे तो 2-2.5 लाख रुपया कमा लेता था। मैंने सब कुछ छोड़कर मैं परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने आज तक मेरे को शर्मिंदे नहीं होने दिया। आज भी देशों विदेशों में, जहाजों में, कभी इधर कभी उधर गंवा रहा है, जबकि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, फुल टाइम प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। पता नहीं कहां से प्रभु लोगों को भेजता है, किधर से लोग आते हैं। मैं हैरान होता हूँ, वे चर्च का रेंट कैसे निकल गया, जो चर्च का लाइट बिल का कैसे निकल गया, मैं हैरान हो जाता हूँ। परमेश्वर ऐसे चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमने ईमानदारी परमेश्वर को दिखानी है, लोगों को नहीं दिखानी। लोगों को जितना मर्जी ईमानदारी दिखाओ, वफादारी दिखाओ, छोटी सी गलती निकली तो सारी ईमानदारी वफादारी आपकी गई पानी में। इसलिए हमने अपनी ईमानदारी वफादारी किसको दिखानी है, परमेश्वर को। हाँ, उसको हमने लूटना नहीं है, ठगना नहीं है, हमने सारे दशवांध परमेश्वर के घर पर लेकर आने हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के ऊपर बात कर दे, आशीष दे। हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं।